नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। परमहंस योगानंद जी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके वाराणसी चले जाते हैं। दयानंद जी के आश्रम में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि शिष्यों के साथ उनकी अनबन होती है, कुछ खास उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में बीच बीच में वो अपनी माँ द्वारा दिया गया ताबीज निकाल निकाल कर देखते हैं, उससे उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। तो एक बार ज़रा ज़्यादा ही उनकी अनबन हो जाती है, तो वो ताबीज देखना चाहते हैं। लिफाफा खोलते हैं तो ताबीज नहीं, लिफाफा उलटते हैं, पुलटते हैं, फाड़ते हैं, लेकिन ताबीज होती नहीं है। तो बड़ी दुखी मन से वो प्रार्थना में बैठ जाते हैं और काफ़ी देर प्रार्थना करते हैं कि मुझे पता तो चले कि मेरे गुरु कौन है, लेकिन बहुत देर तक जवाब नहीं आता। फिर वो तय करते हैं कि जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं ध्यान में ही रहूँगा, प्रार्थना करता ही जाऊँगा। तो अचानक महसूस करते हैं कि उनका शरीर ऊपर उठ रहा है और शून्य तक पहुंच गया है। और फिर वहां से भारी आवाज सुनाई देती है कि आज तुम्हें तुम्हारे गुरु मिलेंगे। वो आवाज कहाँ से आ रही है ये तो पता नहीं होता, लेकिन चारों तरफ से वही आवाज गूंजती है। फिर थोड़ी देर में इनके कानों में नीचे से किसी के पुकारने की आवाज आती है। कोई शिष्य उन्हें पुकार कर कह रहा होता है कि बहुत ध्यान हो गया मुकुंद, अब आ जाओ। तो फिर ये वापस नॉर्मल होते हैं और नीचे जाते हैं। फिर वो शिष्य कहता है कि हमें बाजार जाना है, तो ये शिष्य के साथ बाजार के लिए निकलते हैं। और उस दौरान जब वो चल रहे होते हैं तो उन्हें एक सकरी सी गली में एक संत दिखाई देते हैं। वो गली इतनी सक्रिय होती है कि नॉर्मली किसी की नोटिस में नहीं आती है। तो उस संत को देख के इन्हें लगता है कि इन्हें तो मैं काफ़ी बार अब देख चुका हूँ, ये बहुत ही परिचित लग रहे हैं। फिर ये सोचते हैं हो सकता है इनकी शक्ल मेरे किसी जान पहचान वाले से मिलती होगी, और वो आगे निकल जाते हैं। उस गली के आगे थोड़ा आगे जाते हैं तो उनके पैर एकदम भारी हो जाते हैं और उनसे एक कदम भी उठाना नहीं होता है, आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन गली की तरफ पीछे की तरफ पैर बढ़ाते हैं तो पैर बढ़ते हैं। तो बार बार वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पैर नहीं उठते, पीछे की तरफ आते हैं, पैर उठते हैं। तो वो उनके साथ वाला शिष्य हंसने लगता है, कहते हैं तुम क्या पागल हो गए, ये क्या हो रहा है। फिर ये तय करते हैं कि नहीं, मुझे उस गली की तरफ जाना चाहिए। ये अपना खरीदा हुआ सामान सब शिष्य को दे देते हैं और उस गली की तरफ आते हैं। तो वे साधु कहते हैं आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर वो उन्हें गंगा घाट के पास स्थित अपने आश्रम में लेके जाते हैं और फिर इनसे बात होती है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा जो शिष्यों के साथ अनबन वगैरह चल रही है वो सब अब उसके समाप्त होने के दिन आ गए हैं, और जो ताबीज तुम्हारा गायब हो गया है तो ये समझ लो कि उसका अदृश्य होने का वक्त आ गया था। तो ये सोचते हैं कि इनसे तो मैंने कोई बात ही नहीं की, अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर ये स्वामी जी ने, संत जी कहते हैं कि तुम अब कलकत्ता वापस चले जाओ। तो ये कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो थोड़ा कठोर हो जाते हैं और कहते हैं मैंने बिना स्वार्थ का प्रेम तुम्हें दिया, अपने शिष्य स्वीकार किया, लेकिन तुम हट करके मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो अब मैं इतनी आसानी से तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, तुम्हारी कठिन परीक्षा लूँगा। और फिर इन्हें जाने के लिए कहते हैं कलकत्ता। तो ये कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहते हैं देखो 3 सप्ताह बाद तुम चले जाओगे। तो ये उनकी बात नहीं मानते हैं और आ जाते हैं। और उसके बाद आश्रम में इनकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनबन वगैरह होने लगती है लोगों से। और दयानंद जी को कहीं जाना रहता है, शायद मुंबई जाना रहता है, तो वो चले जाते हैं और वहाँ पे इनके बारे में तरह तरह की बातें बाकी शिष्य वगैरह करते हैं। फिर 3 सप्ताह, जैसा कि उन संत जी ने कहा था, 3 सप्ताह हो जाते हैं और फिर ये तय करते हैं कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, और ये निकल कर चले जाते हैं। तो आज की घटना यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए मिलते हैं कल।